विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुनीता कमल, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। देखिए बच्चों, आज जो हम आपके लिए भारतीय सभ्यता संस्कृति में आपके लिए जो चैप्टर लेके आए हैं और जिसका हम अध्ययन करेंगे, उसका टॉपिक है पुराण। पुराण जो है, पुराण शब्द का अर्थ है पुराना आख्यान। संभवतः है पुराणों की अत्यंत प्राचीनता के कारण ही इनको ये नाम दिया गया होगा। पुराणों में प्राचीन भारत के धर्म, इतिहास, आख्यान, विज्ञान आदि का वर्णन है। वैसे इनको पौराणिक विचार भी कहते हैं, पुराणों को पौराणिक विचार भी कहा जाता है। और जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है, उसके बारे में जो लोगों को पता पड़ा, जनता को पता पड़ा, उसको प्रसारित करने का श्रेय भी पुराणों को ही जाता है। पुराण प्राचीन भारत के इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण, प्रीशियस, जिसे हम कहते हैं, मूल्यवान सोर्स है। एन घोष ने भी इस विषय में यही लिखा है कि पुराणों का प्राचीन भारत के धार्मिक साहित्य की अन्य विशेष शाखा के मुकाबले में वास्तविक इतिहास से बहुत अधिक संबंध है। इन ग्रंथों में भारत के धर्म, इतिहास, आख्यान एवं विज्ञान आदि बहुत से विषयों का प्रतिपादन किया गया है। तो इसकी सहायता से हमें प्राचीन भारत की बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी का पता, ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी मिलती है। अब सवाल ये उठता है कि पुराणों का समय क्या था। ये तो आपको मैंने पहले बता ही दिया कि बहुत अधिक पुरानी हैं, इसलिए इनको पुराण भी शायद कहा गया है। पर अब ये ब्रह्मांड पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने पुराणों की सृष्टि करके वेदों का निर्माण किया। इससे पुराणों की प्राचीनता का अब आप जान सकते हैं और भी अधिक बोध होता है। गौतम सूत्र के अनुसार रामायण और महाभारत की रचना से पहले भी पुराणों का अस्तित्व था। धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र के समय तक पुराणों की जो प्रामाणिकता है वो स्पष्ट हो चुकी है। अभी यही नहीं बल्कि शंकराचार्य और कुमारिल भट्ट ने अपनी रचनाओं में पुराणों से कई उद्धरण लिए हैं। इससे भी पता पड़ता है कि ये कितने पुराने हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 पुराण है और 100 से अधिक उप पुराण आते हैं। तो आप याद रखिएगा, आपके 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है, पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों का समय क्या है, पुराण का अर्थ क्या है। वो तो मैंने आपको बताया। अब बताती हूँ, पुराण जो हैं, ये बताया मैंने आपको, पुराण साहित्य के अंतर्गत पुराणों की संख्या 18 है। इनमें आप देखिए, ब्रह्म पुराण, इसे आदि पुराण भी कहते हैं। इसमें 245 अध्याय और 14,000 के लगभग श्लोक हैं। देखिए विद्यार्थियों, आपसे 2-2 नंबर का एक पुराण को लेकर के भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसमें आप 2 लाइन का आंसर ही दे देंगे, जो मैंने अभी आपको बताया। ब्रह्म पुराण में विभिन्न अवतारों का वर्णन है। पद्म पुराण, इस पुराण में 50,000 श्लोक और 6 खंड हैं। अच्छा, अब आपके विष्णु पुराण आता है। ये आपके 2 नंबर के प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसमें आप ये लिखेंगे, ये साहित्यिक और धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये वैष्णव दर्शन का प्रतिपादन पुराण है। अब वायु पुराण, इसका नाम शिव पुराण भी है। इसमें 112 अध्याय हैं और 11,000 श्लोक हैं। अब श्रीमद् भागवत पुराण, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पुराण भक्ति का सर्वस्व माना जाता है। इसमें 12 स्कंद और 18,000 श्लोक हैं। भागवत पर अनेक टीकाओं की रचना की गई है। इस पुराण में अद्वैत तत्व का प्रतिपादन हुआ है। और याद रखिएगा, इसमें निर्गुण और सगुण का पूरा विवेचन मिलता है। नारद पुराण, इसे बृहद नारदीय भी कहा जाता है। ये 18 पुराणों के विषयों को विस्तृत अनुक्रमणी भी इसमें दी गई है। अब इसके अलावा मार्कंडेय पुराण, इसका कथन मार्कंडेय ऋषि ने किया है। इसमें 138 अध्याय 9,000 श्लोक हैं। अग्नि पुराण, ये भारतीय विद्याओं का विश्वकोश है। भविष्य पुराण, इसके नामकरण के बाद में बहुत समय तक इसमें सामग्री जोड़ी जाती रही और इसमें 14,000 श्लोक और 5 पर्व हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण, इसमें 18,000 श्लोक और 4 खंड हैं। लिंग पुराण, इसमें 163 अध्याय 11,000 श्लोक हैं। वराह पुराण, स्कंद पुराण और वामन पुराण, कर्म पुराण,
मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। अब इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि धार्मिक इतिहास की दृष्टि से पुराण जो है वो बहुत ही अमूल्य निधि है। पुराणों से हमें हिंदू धर्म, उनकी पौराणिकता, मूर्ति पूजा, ईश्वरवाद, सर्वेश्वरवाद, दर्शन, त्यौहार, प्रथाएं, इन सब की जानकारी जो है हमें मिल जाती है। ये जो है ये हिंदुओं के वर्तमान धार्मिक युग पर गहरा प्रभाव डाल रहे हैं। प्राचीन काल से ही पुराणों को वेद और शास्त्रों के समान धार्मिक ग्रंथ माना गया है। आज भी पौराणिक धर्म और हिंदू धर्म पर्यायवाची माने जाते हैं। चाणक्य के अर्थशास्त्र में अथर्ववेद के साथ इतिहास वेद की गणना कर पुराणों का अर्थशास्त्र का समावेश किया गया है। धन्यवाद।